दोस्तों, श्री सुभाष चंद्रा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत सरकार ने अभी शाम को ही 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा इत्यादि में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए डेट्स की घोषणा की है। और ये बताया है कि इन्होंने कि ये 7 फेजेस के अंदर इलेक्शन होंगे, जो 10 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 7 मार्च तक चलेंगे, और इसका फाइनल रिजल्ट जो है 10 मार्च को आने की संभावना है, आ जाएंगे। और इस बार इलेक्शन कमिश्नर ने कई बातें और भी कोविड को मद्देनजर रखते हुए घोषित की हैं, जो इस तरह की मुझे प्रोटोकॉल जो इलेक्शन कमीशन जो फॉलो करेगा इस बार, कि उसमें इनका मानना है कि जो मेजर स्टेट्स से कुछ स्टेट्स हैं जिसमें वैक्सीनेशन कवरेज जो है, गोवा में जैसे 95% है, उत्तराखंड में भी मोर देन 90% है, जो फर्स्ट डोज लोगों को लग गया है। इसी हिसाब से इन्होंने इलेक्शंस के डेट जो है अनाउंस किए हैं। यूपी में जो इलेक्शन होंगे वो 10 फरवरी से फेज 1, सेकंड फेज जो होगा 14 फेब से होगा, थर्ड फेज 20 फरवरी और 23 और 27 फरवरी को 4th और 5th, और 6th फेज होगा 3 मार्च को, और 7th फेज 7 मार्च को होगा। 7 फेजेस में इलेक्शन, जो यूपी सबसे बड़ा राज्य है उसमें इलेक्शन होने की बात कही गई है। और इसमें इस बार और भी एक नई चीजें कही कि 15 जनवरी तक जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो घोषित किया है और बताया है कि नुक्कड़ सभाओं पर भी रोक रहेगी। घर घर जाकर जो प्रचार करते हैं मतदाता लोग और जो कैंडिडेट्स, जो इसमें उनकी संख्या 5 तक सीमित की गई है, उससे ज़्यादा लोग नहीं कर सकते। और पद यात्राओं पर भी 15 जनवरी तक अभी रोक रहेगी, और जो है रैली, रोड शो होते हैं, इन सब पर 15 जनवरी तक इन्होंने रोक लगा रखी है। और इस बार एक नई चीज़ और करी है कि 80+ जो मतदाता होंगे वो पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जिनकी 80 ईयर से ज़्यादा इनकी एज हो चुकी है, वो पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और इनका जो इन्होंने बताया है इलेक्शन कमिश्नर ने, करीब कि 18 करोड़ से ज़्यादा, करीब 18 करोड़ 34 लाख के आसपास मतदाता इस बार जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 5 राज्यों में ये असेंबली इलेक्शंस के लिए। और 2,15,368 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं इस बार, जो कि करीब 16% ज़्यादा हैं पिछली बार की अपेक्षा में। और ये माना गया ऑन एन एवरेज करीब 1,1250 के आसपास वोटर होंगे पर पोलिंग बूथ पे। और इस बार एक और चीज़ बड़ी खास की गई कि हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक स्पेशल पोलिंग बूथ बनाया जाएगा, जो स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़ होगा, वो खाली लेडीज़ के लिए होगा। और इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी बताया है कि 40 लाख की समय सीमा जो राशि है, ये जो कैंडिडेट जो व्यय कर सकता है, खर्च कर सकता है अपने इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। और इसमें उन्होंने 900 ऑब्जर्वर्स को भी अपॉइंट करने की बात कही है, जो पूरे इलेक्शन कमीशन की जो 7 फेजेस में हो रहा है, जो इलेक्शन जो हो रहा है 5 राज्यों में, उसकी निगरानी करेंगे। और फाइनली रिजल्ट जो है 10 मार्च को मिल जाएगा, और उसके बाद पता लग जाएगा किस राज्य में किस दल की सरकार बन रही है। आशा है कि इलेक्शन कमीशन के जो घोषणाएं हैं और उनके सुझाव हैं, उनके निर्देशों के अनुसार इलेक्शन स्मूथ होंगे और फेयर होंगे, और राज्य सरकारें चुनी जाएंगी 5 राज्यों के लिए। और इनका जो मतदाता है निर्भीक होकर, निर्भय होकर मताधिकार का अपने प्रयोग करेंगे और अपने पसंदीदा सरकारों को चुनेंगे। इसी के साथ इसमें कई और आपकी इस बार एक नई चीज़ और कही है कि इवन जो कैंडिडेट है ऑनलाइन नॉमिनेशन भी फाइल कर सकता है। इस बात की भी एक संभावना बताई गई, और ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कैंडिडेट्स को जो ऑनलाइन इसमें आप नॉमिनेशन फाइल करना चाहता है। और इसी देखते हैं 15 जनवरी तक तो ये चुनाव आयोग ने ये सब निर्देश दिए हैं कि ये नहीं होगा, नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी, रोड शो नहीं होगा, रैली नहीं होगी, पदयात्राएं नहीं होंगी। उसके बाद चुनाव आयोग कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए, ओमिक्रॉन की परिस्थितियों को देखते हुए पुनः निर्देश देगा, और उसके अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स को काम करना पड़ेगा। पार्टी और राज्य सरकारें उन सबको देखेंगी कि किस तरह से निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके, और जैसे कि 10 मार्च के बाद सभी राज्यों में नई नई सरकारें पुनः बन पाएं। धन्यवाद।